नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली हैं। 800 पर जो है भर्ती की तैयारी है। प्रदेश के सहायता प्राप्त आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली हैं, लेकिन महाविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण नई भर्ती के लिए इसमें 400 पदों की कटौती की जा सकती है। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का दियाचन भेजने जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। पिछले दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडव ने शिक्षा विभाग के निदेशक और उनके प्रतिनिधियों संग बैठक कर नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड विद्यालय के परिषदीय विद्यालय शिक्षक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी। निदेशालय के सूत्र कहना रिक्त पदों की गिनती हो गई है। प्रदेश के 331 शासकीय महाविद्यालय में करीब 1200 पद खाली, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। 400 पदों की कटौती करते हुए 800 पदों का दियाचन भेजने की तैयारी में है। प्रारूप जो है तय न होने से भर्ती में देरी हो रही है। रिक्त पदों की गिनती तो हो चुकी है, लेकिन प्रारूप ही नहीं तय है अभी तक। मेरठ में एक ही गांव के 14 लोग एक साथ बने सिपाही। मुरादाबाद में एक ही परिवार के 6 युवक का चयन हुआ है। तो एक ही परिवार से 6 लोग संसाधन कभी मुहताज नहीं होता है। एक ही परिवार के 6 युवकों का यूपी पुलिस में चयन हुआ है, जबकि गाँव समरूपपुर में 14 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को किसी एक गांव से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन एक साथ नहीं हुआ था। 14 अभ्यर्थियों के एक साथ चयन होने पर परिजन और ग्रामीण में खुशी की लहर है। पुलिस भर्ती सफल होने पर युवाओं को सम्मान किया गया। तो एक गांव से 14 लोग, एक परिवार से 6 लोग, बिलारी मुरादाबाद, ये मेरठ। तथा शिक्षक की समस्याएं दूर न हुई तो आंदोलन करेंगे। 8 वर्ष से तबला समायोजन परिषदीय शिक्षकों में पनप रहा है रोष। इलाहाबाद के अंक पत्र पर दर्ज होगी छात्र की हर उपलब्धि। सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग भी जल्दी होगी। आयकर रिटर्न में सुधार करने की अंतिम तिथि भी आ गई है। भोजन के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन शहरों में भारत है, जिसमें रैंकिंग देख लीजिए। न्यू ऑरलियंस अमेरिका है, फिर बैंकॉक है, मेडलिन है, केप टाउन है, मैड्रिड है, मैक्सिको सिटी है, लोगोस है, फिर संघाई है, 9 पे पेरिस है, 10 पे जकार्ता है, 12 पे मराकेच है, 11 पे मराकेच है जो मोरक्को का है, 12 पे लीमा है, रियाद है, 14 नंबर पे आता है अपना मुंबई। अन्य शहर में क्या खास है? आसानी लोग कहना कि मैड्रिड का भोजन विविध यहाँ 5वें स्थान पे है। मैक्सिको सिटी खाद्य प्रेमियों के लिए पीच काफ़ी प्रसिद्ध है। मेडलिन तीसरे स्थान पे है। तो कोलंबिया की है। टाइम आउट के सर्वे में थाईलैंड के बैंकॉक को दूसरा मिला है। यहाँ मशहूर रेस्तरां से लेकर $3 तक के स्ट्रीट फूड वाले स्टार वाले कई बाजार हैं। कोलंबिया मेडलिन सूची में तीसरे पे है। चीन में अनिवार्य होगा डिजिटल उपवास। चीन में बच्चों को इंटरनेट उपयोग को लगान लगाने के लिए उपवास करवाएंगे। मौका पीएम इंटर्नशिप योजना 31 मार्च तक आवेदन करें। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के आवेदन की अंतिम तिथि को सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च तक कर सकते हैं। राहत ये है, एनपीएस सदस्यों को समय पर पेंशन प्रदान करने के निर्देश जारी। सरकार से शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने की मांग। बुढ़ापे भेजने में लगे शिक्षक कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग। 19 मार्च से यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिका का भी मूल्यांकन होगा। केंद्र का भी अलर्ट है, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीना जोखिम भरा हो सकता है और पानी की कमी ना हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार जरूरी है, आम लोगों के हित में जरूरी है सरकार की तैयारी, ये सीएम ने कहा है। बजट कम खर्च करने वाले प्रमुख सचिवों को फटकारा गया है। कॉलेज के आधे छात्रों का ही बना पार कार्ड। सहकारी बैंक के ग्राहक को मिलेगी डिजिटल सेवा। तकनीकी के पदों के लिए नहीं होगी अनुकंपा पर नियुक्ति। आज से 6500 किलो पर गेहूं की खरीद। सभी जिलों में सार्वजनिक स्थल की जो निगरानी बढ़ी है। पूर्व सचिव अशोक चौधरी सप्ताह राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। अग्निवीरों के परिजनों को भी चिकित्सा का सुविधा मिलेगी। सेवा मुक्त होने के बाद मिलेगी सुविधा। 13 लाख अग्निवीर 3 से 9 में है कार्यरत ने। परिवार को 5 लाख का चिकित्सा बीमा। बीएल के हमले में 90 पाकिस्तानी सेना ढेर हो चुकी है। सिपाही भर्ती परीक्षा घोषित। अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जल्द होगी। अभ्यर्थी की जाति देकर जारी नहीं होता है परिणाम, ये बोर्ड ने कहा। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों की जाति पर हो रही है भ्रामक टिप्पणियों पर दिया जवाब। सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के सरनेम और टाइटल को लेकर के कई तरह की टिप्पणियां की जा रही है। कुछ लोगों ने भी टिप्पणी की जाति के आधार पर यह अभ्यर्थी को सफल घोषित किया। इस पर उत्तर प्रदेश बोर्ड ने रविवार को एक्स पर जवाब दिया। सरनेम में टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सफल या असफल घोषित नहीं किया था। भर्ती बोर्ड ने साफ किया कि अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सत्यापन करने के बाद ही सफल असफल घोषित किया जाता है। दस्तावेज की जांच के लिए बोर्ड गठित हो गई, जिसमें उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया था। इसके बाद अभ्यर्थी को सफल घोषित किया था। भर्ती बोर्ड ने उदाहरण देते हुए लिखा, सफल अभ्यर्थियों को एक का नाम पंकज पांडे, इस अभ्यर्थी की जाति उसकी जारी प्रमाण पत्र के अनुसार घुसाएंगे। इसी तरह एक सफल अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय की जाति जोगी है। दोनों ही
जातियां पिछड़ा वर्ग में आती हैं। भर्ती बोर्ड ने लिखा कि नियुक्ति पर देने से पहले नियुक्ति जनपद के अधीक्षक पुलिस अधीक्षक द्वारा चयन दस्तावेजों को पुनः सत्यापन कराया जाता। कोई आपत्ति तो वहाँ संपर्क करिए। बोर्ड ने फिर कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संबंध में कोई पुष्ट प्रमाणित जानकारी पता करना तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के ईमेल पर सूचना दे। बोर्ड इस मामले में समुचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। भाजपा 70 जिला अध्यक्ष घोषित किए। 2027 के लिए बिछाई विशाल। बुलंदशहर विकास चौहान, कानपुर अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, रेणुका सचान, सोनभद्र नंदलाल गुप्ता, प्रयागराज संजय गुप्ता, एनपीएस सदस्यों को समय पर मिलेगी पेंशन। आयकर रिटर्न 31 मार्च तक का मौका। लोकतंत्र में संवादहीनता संघर्ष की शुरुआत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लोकतंत्र में मीडिया भूमिका बेहद अहम है। आरएम जून से एम्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल में जून से गंभीर बीमारियों का इलाज भी आसानी से हो सकेगी। 550 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अगले 3 माह में शुरू होगा। और अंगदान की दर बढ़ाने के लिए जागरूकता जरूरी है। 3 स्थानों पर क्रॉस ट्रैफिक से थम रही रफ्तार। संदेश के बीज बोने की कोशिश। चुनाव प्रक्रिया को लेकर के उठ रहे बेजा सवाल। आयोग को बदनाम करने की साजिश। 2025 में सोने से ज़्यादा बढ़ेगा चांदी का मूल्य। विदेशी दौरों पर अकेला नहीं रहना चाहता कोहली। भारत के स्टार बल्लेबाज बीसीसीआई दौरों पर प्रयोग को लेकर आए नए दिशा निर्देश की आलोचना। अवैध बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड बनवाने वालों को बनाया जाएगा आरोपित। प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटा है विभाग। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय। भारत के ग्लोबल साउथ नेतृत्व में बाधा। नए वैश्विक T20 लीग की योजना बना रहा है सऊदी अरब। इसरो ने विकसित किया 32वीं माइक्रो प्रोसेसर। रायडू सचिन की पारी से इंडिया मास्टर ने जीत हासिल की। पाकिस्तान ने शांति के नेक प्रयास का जवाब विश्वासघात से दिया। लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में कहा आशा है कि एक दिन सद्बुद्धि आएगी। आतंकवाद पर भी घेरा। कहा दुनिया को संदेह नहीं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं। जेलेंस्की से कहा दुनिया के साथ खड़ी क्यों ना हो जाए। हल बातचीत से ही निकलेगा, युद्ध भूमि से नहीं। ट्रंप के साथ भरोसे का रिश्ता। भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए, ये भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। जेलों में बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए सख्त होगा पहरा। परीक्षा के बाद काउंसलिंग जारी रखता है बोर्ड संयम। परीक्षा के बाद भी काउंसलिंग जारी रखता है बोर्ड संयम। पाकिस्तान, ट्रंप और धन्यवाद। 2.5 माह में सोना 12,250 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी 13,100 पे बंद। 9 महीने बाद धरती पर लौटेगी सुनीता विलियम्स। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को धोया। अंतिम रिटर्न सुधार करने का अंतिम तिथि नज़दीक आ गया।